हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये रीडिंग अगर कुछ आपके साथ है प्रॉब्लम या दिक्कत तो आपको क्या करना चाहिए उस पर आपको कुछ गाइड करेगी। आपको एक रास्ता मिलेगा या समझ में आएगा कि हाँ किस तरीके से आपको आगे निकलना है। ठीक है, तो पहली बार जो इस चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और चलिए देखते हैं रीडिंग कि आपको क्या करना चाहिए। तो गाइस आपको क्या करना चाहिए यहाँ, ये रीडिंग आपके लिए पूरी तरीके से उन लोगों के लिए जो ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं या फिर रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्या करना चाहिए। चलिए कुछ खास है आपके लिए, फिर बताओ। गाइस यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूँ इसमें फायर एलिमेंट भी है, वाटर, सारे एलिमेंट्स है। ठीक है, सारी राशियाँ इसमें शामिल हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हर किसी को देखना समझना चाहिए कि इसमें बहुत सारा आपको गाइडेंस, एक लाइन मिलेगी, एक समझ मिलेगी। तीसरा ये है कि इस रीडिंग में आपको एक जो बहुत सारी सोच से बाहर निकालेगा, एक रास्ता आपके लिए तय करेगा। ठीक है, तो गाइस ये रीडिंग आपके लिए, आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि कुछ ऐसी बातें हैं जो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप एक जगह बैठकर किसी बात को लेकर परेशान है, लेकिन अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं एक लाइट से, अध्यात्म से। ज़्यादातर लोग यहाँ पर अध्यात्म से जुड़े हुए दिख रहे हैं, ईश्वर भक्ति में लगे हैं और अपने आप को सुधारना, बदलना या पॉजिटिव एनर्जी में लाने की कोशिश करना। एक एनर्जी, एक ऐसी ऑरा बनाना अपनी बॉडी की जिससे कि चारों ओर पॉजिटिविटी रहे। गाइस ये चीज़ें बहुत अच्छी है जो आप कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर क्लियर दिख रहा है परिवर्तित, चेंज होते हुए। तो आपको यही करना चाहिए। जो चेंज और परिवर्तन आएगा आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव आएगा, पहला। दूसरा ये है कि आप डिसीज़न जल्दी ले पाएंगे। तीसरा ये है कि आपको अपने आप ही मैसेज मिलेंगे, डाउनलोड होंगे, जिसके हिसाब से आप अपने रास्ते को तय करेंगे। ठीक है, ये आपको ऐसा ही करना चाहिए। अब उन लोगों के लिए है कि आप किसी हो सकता है किसी रिश्ते में हैं, चाहे शादीशुदा हो ना हो, लेकिन आपके रिश्ते में कुछ ऐसा है कि एक तरफा आप अपने रिश्ते को बनाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उससे जुड़े रहने की कोशिश करते हैं, पर आपको कहीं ना कहीं उसमें असफलता मिलती है। कभी कभी चिड़चिड़ाहट होती है, झंझलाहट होती है, कभी आपका मन खराब हो जाता है, कभी आप दिल से एकदम जैसे बेजार हो जाता है इंसान। उस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। कुछ आपको एक पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं दिखती है, मतलब उसके अंदर कोई जान नहीं दिखती है। कभी कभी आप बहुत खुश हो जाते हैं, कभी कभी आप बहुत दुखी हो जाते हैं, कभी कभी आप बहुत रुष्ट रहते हैं, नाराज़ रहते हैं, कभी आप ठीक है कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। अगर बोला जाए कि उस ओर से या दूसरी ओर से जिस भी आप रिश्ते में है, ऐसा बंदा या बंदी आपके उस रिश्ते के उतना महत्व नहीं देता, समझता नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं करता, या आपके दिल और मन की बातें नहीं समझना चाहता, समझते हुए भी, ऐसा नहीं है कि नहीं समझते हुए भी नहीं समझना चाहते। आप, ऐसा लगता है धैर्य के साथ, बहुत पेशेंस के साथ एक लंबे समय से उनके साथ चले आ रहे हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो उन्होंने नहीं बोली और आप सुनना चाहते हैं, कुछ ऐसी बातें जो आप बोलना चाहते हैं सामने वाला इग्नोर करता है। ये चीज़ें जो होती हैं वो बहुत हर्ट करती हैं। और साथ में
कुछ है, दुख कष्ट देता है, परेशानी होती है। एक जगह में रहते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे एक जगह हो, या एक लंबे समय से एक रिश्ते में हो। चीज़ें बहुत क्लियर हैं। कमिटमेंट आप में से बहुत लोगों को क्या करना चाहिए, इसमें आपको सीधा क्लियर कमिटमेंट मांगना होगा, सीधी बात करनी होगी। अगर आप सीधे बात नहीं करते हैं तो ये चीज़ें अचानक से नहीं होंगी, एक लंबा समय खींचेगा, कम से कम 6-7 साल, 5 साल किसी के लिए, 3 साल किसी के लिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ऐसे अगर आप चाहते हैं कि आपको एक उस रिश्ते का एक हल या निष्कर्ष निकलना चाहिए कि एक्चुअल में है क्या, कमिटमेंट है कि नहीं है, चलेगा कि नहीं चलेगा, आगे रिश्ते में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, सामने वाला ईमानदार है बेईमान है, किस तरीके से आपको ले रहे हैं। एक ऑप्शनल पड़े हो सकते हैं, आपको किसी भी तरीके से, आप बहुत अच्छे रिश्ते में भी हो सकते हैं, पर अभी वो कुछ बंदा या बंदी, आपका पार्टनर किसी दूसरे कामों में, बातों में बिजी है। तो सीधी क्लियर बात करनी होगी, क्योंकि सारे भ्रम आपके यहीं से टूटेंगे। यस और नो का आपको रास्ता मिलेगा, आपको ये करना चाहिए। लंबे समय तक खींचने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप इस रिश्ते के साथ चलते हैं, नाम देते हैं, आगे जाके किसी भी तरह से आप पूरी अपने आप को रिश्ते में पाते हैं, तो आपको डिसीज़न लेना ही होगा। प्रोटेक्टिव जो रिलेशनशिप है यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का मुझे दिख रहा है, लेकिन कुछ लोगों का बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अगर बोलूँ कि 10% लोगों के साथ मनोरंजन हो रहा है, और बाकी लोग, आप प्रोटेक्शन में है लेकिन आपको कमिटमेंट नहीं मिलेगी। प्रोटेक्शन में रहने के बाद भी आप ईश्वरीय ऊर्जा, शक्ति, प्रकाश, लाइट से भरे होने के बाद भी यहाँ पर एनर्जी जो चल रही है, आपको कमिटमेंट नहीं मिलेगी। उस कमिटमेंट को अगर आप दे भी दिया गया, वो आपकी ओर से, सामने से उसको तोड़ा जाएगा, उन चीज़ों से खिलवाड़ किया जाएगा। जब आपका दिल दुखेगा, सारी परेशानी और दिक्कतें आपके सामने आएंगी, तो आपको क्या करना चाहिए? सीधी बात करना चाहिए, सीधे रिश्ते में जाना चाहिए, सीधे तौर पर डिसीज़न लेना होगा। अब यहाँ पर आता है कि आप में से बहुत लोगों के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो आपने अपने मन और दिल की बातें भी नहीं बोली हैं, रिलेशनशिप में सिर्फ कुछ बताना नहीं चाहते। यहाँ पे छुपी हुई बातें काफ़ी है। अगर बोला जाए राज पर राज, आपने कुछ झूठ बोला, सामने वाले ने कुछ झूठ बोला, सामने वाले की ओर से 100% इन चीज़ों को लेकर के छुपाया जा रहा है। बट आपसे जुड़े रहने की एक इच्छा, या फिर बोला जाए कि आपके साथ रहना, ऐसी चीज़ें, ऐसी बातों को लेकर आप चल रहे हैं। तो इसमें आपको सही रास्ते में जाकर सही तौर पर सही तरीके से बात करना होगा, क्योंकि आप कुछ छुपा नहीं सकते। सामने वाले से कुछ बातें जो छुपी हुई हैं वो आपके सामने आ गई हैं, अभी और आना बाकी है। आपको यहाँ पर बने रहना है ताकि आपकी आंखें खुले और आपके सामने सच्चाई आए। फिर आपका डिसीज़न है, आपको रहना है इस रिलेशनशिप में, नहीं रहना है, वो आपका वो रहेगा। लेकिन आएगी ज़रूर, को बहुत सी बातें आपके सामने आएंगी जो छुपी हुई हैं, छुपाई गई हैं जानबूझकर। ठीक है, अब आ जाता है यहाँ पर, मैं बताती भी जा रही हूँ क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको किस रास्ते में जाना है, क्या नहीं जाना है, किस तरीके से सोचना है। ठीक है, वो लोगों के लिए कि जो काफ़ी लंबे समय से, आप हो सकता है पैसे के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या किसी अच्छी जॉब के लिए, बिज़नेस के लिए, जहाँ पर आपका पैसा पड़ा हो, या आपको एक प्रॉफिट के तौर पर आपको दिख रहा हो, या आपकी चीज़ें जैसे कि आपको और उसमें मिलना चाहिए, ये चीज़ें जो है वो आने वाले टाइम पर होंगी। इसके लिए आपको हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ों के लिए सैक्रल चक्र पर, सैक्रल बोल रही हूँ, सोलर प्लेक्स चक्र पर वर्क करना होगा, जिसमें आपको इसमें लाभ गेन होगा। बहुत से लोगों ने किया है गाइस, तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन चीज़ ये है कि आपकी सोच पवित्र होना चाहिए, आपके कर्म अच्छे होना चाहिए, आपका काम मेहनत से भरा हुआ होना चाहिए। मेहनत बहुत ज़्यादा मांगते हैं आपके साथ। चीज़ें ऐसी है कि यस, आपको लाभ और सफलता मिलेगी। अगर आप में से मेहनत नहीं कर रहे हैं तो मेहनत करना ही पड़ेगी, क्योंकि आसानी से मिलने वाली चीज़ नहीं है, मेहनत के साथ होगी। ठीक है, वो गेन, वो लाभ, और या कुछ ऐसी बातें हैं जो समाचार आप ऐसा पाना चाहते हैं, पॉजिटिव रिज़ल्ट अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं,
सक्सेस को लेकर, करियर को लेकर, तो यस आपको सक्सेस और सफलता मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपने एक स्ट्रेटजी के तहत काम किया था, मेहनत की थी, एक के बाद एक कदम आपने हो सकता है डिसीज़न लिया हो, उस पर वर्क किया हो, कुछ लोगों का हेल्प भी लिया हो, इसमें सपोर्ट भी दिख रहा है, तो यस आपको सफलता मिलेगी। आपको और इसमें क्या करना चाहिए? पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ना होगा और इससे जुड़े हुए और जो ऑप्शन है आपके लिए अवेलेबल अभी इस टाइम पर, उन पर भी आपको सोचना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी आपकी बहुत अच्छी चल रही है, आपके कर्म बहुत अच्छे चल रहे हैं, आपकी सोच भी बहुत अच्छी चल रही है। आपने पहले जो इस पर वर्क किया और डिसीज़न लिया है, कर्म किए हैं, वो रास्ते पर है, आपको सक्सेस और सफलता देगा। एक तरीके से बोले कि आपने जो पूरी तैयारी करके रखी थी अपनी लाइफ के लिए या अपने काम के लिए, उसमें सफलता के लिए, तो यस हाँ मिलेगा। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी खुशियाँ आने वाली है, और जो थोड़ा बहुत टेंशन, एंग्जाइटी चल रही थी, डिप्रेशन भी काफ़ी हद तक था, आपको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें आपकी होंगी नहीं होंगी, बनेगा नहीं बनेगा, तो उस चीज़ से आप बाहर निकलोगे, आपको खुशी मिलेगी। कोई ना कोई ऐसा समाचार, कोई ना कोई ऐसा काम आपके साथ हो रहा है। आपको पॉजिटिव बहुत ज़्यादा रहना, वर्क अपना करते रहना है। और गुरु आपके साथ है गाइस। यहाँ अब आता है जिन लोगों के साथ अभी कुछ समय पहले, कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले, कुछ हफ्ते पहले कुछ न कुछ ऐसी घटना, दुर्घटना, कोई बड़ी बात हुई है जो आपको काफ़ी कष्ट में दी है। यहाँ आपकी नई शुरुआत होते हुए दिख रही है गाइस। इन चीज़ों से आप बिल्कुल पूरी तरीके से बाहर निकल चुके हो, बाहर निकल जाएंगे। थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगता है, डर भय बैठा हुआ है पुरानी बातों का, लेकिन ये आपकी लाइफ में चेंज आने के लिए हुआ है। जो कुछ भी हुआ है आपकी आंखें खोलने के लिए, आपके सामने सच्चाई लाने के लिए, आपके सामने बर्दाश्त की हिम्मत जो कहते हैं ना कि कितनी है, वो ये चीज़ें बताती है कि यस आपने काफ़ी चीज़ों को सफ़र किया, काफ़ी चीज़ों को सहन किया, बर्दाश्त किया है, और काफ़ी कुछ खोया भी है, लेकिन अपने आप को बचा कर रखना, डट कर रहना, किसी चीज़ का सामना करना, वो आपने किया है। ये आपकी लाइफ में क्यों हुआ ऐसा, किस तरीके से ये जो दुख, दर्द, परेशानी, दिक्कत या चेंज आया है, बदलाव आया है, वो आपकी लाइफ में आपकी सोच बदलने के लिए हुआ, जिसकी वजह से आप आज पूरी तरीके से आपकी सोच बदल चुकी है। आपके निर्णय को बदलने के लिए, आपके नज़रिए को चेंज करने के लिए, और आपकी नई शुरुआत करने के लिए, चाहे वो नई शुरुआत आपकी पर्सनल लाइफ की हो, फैमिली लाइफ की हो, आपकी सोसाइटी के बीच में हो, कहीं से भी हो, आपकी जॉब में हो, बिजनेस में हो, कुछ ना कुछ तो ऐसा बड़ा दुर्घटना क्रम हुआ है जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा और पॉजिटिव रहेगा और अच्छा रहेगा। लेकिन थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है। यहाँ पर फिर से मैं बोलती हूँ कि संभल कर चलने की ज़रूरत है। एक स्ट्रेटजी बनाकर चलिएगा, थोड़ा सा सोच समझ कर निर्णय। यहाँ पर धोखा हो सकता है, छल हो सकता है, कपट हो सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि आप किसी ऐसे महिला पुरुष के द्वारा छले जा सकते हैं, कुछ ऐसी धोखे या छल की चीज़ें भी की जा सकती है। आप या आपका पार्टनर, यानी हस्बैंड वाइफ, या फैमिली में कोई ऐसा जो कपल होता है वो दुखी भी हो सकता है इन चीज़ों को लेकर। हो सकता है कि आप काफ़ी सोचते हैं, एक जगह बैठे रहते किसी एक रूम में, उसके बारे में सोचना समझना, तो ये जो चीज़ें हुई ना, उनको आपको पूर्व की छोड़नी पड़ेगी और आगे निकलना पड़ेगा। बस संभल कर रहना है कि फिर से आपको कोई इस तरीके से गलत करे, क्योंकि आप पूरी तरीके से पॉजिटिव वे पर आगे जाएंगे, बढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ उन लोगों के लिए ये गाइडेंस होगा कि आप बहुत ज़्यादा अपने काम में आगे जाना चाहते हैं, या कम समय में ज़्यादा काम कर रहे हैं, ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़्यादा बोल रहे हैं। आपने किसी न किसी से ऐसे कुछ बातें हो सकता है ज़्यादा तौर पर बोली हो, या फिर आपने किसी को पलट कर गलत तरीके से जवाब दिया हो। इन चीज़ों से थोड़ा बचने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी एनर्जी लॉस हो रही है, और आपको निगेटिव एनर्जी आपके साथ चल रही है, अभी गई नहीं है, ख़त्म हुई नहीं है, नेगेटिव एनर्जी चल रही है। यहाँ अपने आप को पॉजिटिव वे पर चेंज आप कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है 2 से 3 लोग आपके पीछे पड़े हों, इन चीज़ों को लेकर विचार विमर्श कर रहे हों, सलाह ले रहे हों कि इनकी लाइफ में कैसे सब कुछ सही चल रहा है और बिगड़ना चाहिए। कुछ लोगों को मिला कर के भी ये काम कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए? आपको पॉजिटिव रहकर अपने काम को करना है, और जैसा दिख रहा है कि आप अपनी
जो एक साथ कई काम करना, कई चीज़ों में उलझना, कई बातों में उलझे पड़े हैं, कई रिश्तों में उलझे पड़े हैं, बहुत सारी चीज़ आसपास आपकी बिगड़ी हुई पड़ी है, तो उससे निकलना है। जो आपकी फ्यूचर के लिए आज अभी इस वक्त के लिए, प्रेजेंट के लिए, आपके फ्यूचर के लिए और आने वाले जो बीत चुका है, उन तीनों में कंपेयर करना है। आपको देखना है कि आज जो हो गया उसके साथ आपको थोड़ा सा दूर रहना है। जो अभी चल रहा है उसको सुधार करके कि आज आपका क्या सही है आपकी लाइफ के लिए, आपके निर्णय के लिए, तो कल अपने आप आपका सुधर जाएगा। इन चीज़ों को लेकर के निर्णय करना है। ज़्यादा चीज़ों में उलझने की ज़रूरत नहीं। क्या करें आप, वही चीज़ है कि आपको किसी एक काम पर फोकस करना होगा, किसी एक बात पर फोकस करना होगा। यहाँ पर पेशेंस काफ़ी आपके लिए बताया जा रहा है कि धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें आपको ही संभालनी होगी, वो भी धैर्य के साथ। बनेंगी, हाँ बनेंगी, आप निकलोगे इन चीज़ों से, यस निकलोगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। धैर्य रखना पड़ेगा, फैमिली का भी हेल्प लेना पड़ेगा, सपोर्ट लेना पड़ेगा, साथ में आपके मित्रों, आसपास के लोगों का भी हेल्प और सपोर्ट आपको मिलेगा। वो वक्त आपकी चीज़ें जाएंगी, प्रोटेक्शन आपको रहे एंजल्स का। यहाँ इस तरह के लोगों का कि जो ऐसा दिख रहा है कि आपने फैमिली के लिए कुछ सोचा है, या फिर आपको फैमिली की ओर से कुछ हो सकता है कि अपनी बातों पर, जैसे होता है ना कि आप या हो सकता है आप हेल्प मांगे, या आपसे फैमिली हेल्प मांगे चीज़ों को लेकर। तो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक पीड़ा, परेशानी जो रहती है, उन दिक्कतों से आप भी जूझ रहे हो, सामने वाला भी जूझ रहा है। यहाँ पर रूट चक्र के साथ आपको वर्क करने की ज़रूरत है। आप में से 50% लोगों को रूट चक्र वर्क नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आपके कहते हैं ना कि अस्थिरता सी फील हो रही होगी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमें सहारे की ज़रूरत है और हम किसी और को कैसे सहारा दे सकते हैं, या फिर हम परेशानियों दिक्कतों के दौर में हैं तो दूसरों की परेशानियों दिक्कतों को हमें क्यों लेना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। आपका रूट चक्र के साथ वर्क करना होगा, एक फाउंडेशन जो होती है वो तैयार करना होगा। फर्स्ट चक्र जो होगा, आर्के एंजल माइकल आपका साथ देंगे, उसमें आपको सपोर्ट करेंगे। और ऐसा नहीं समझिएगा कि किसी भी तरह की परेशानी या दिक्कतों में आप जाएंगे। यस, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी है आपके अंदर, अगर बोला जाए बैलेंसिंग की कमी है, और कॉन्फिडेंस के साथ आपको बढ़ना होगा, आगे जाना होगा और निर्णय भी लेना होगा। हार्ट चक्र में ब्लॉकेज दिख रहा है, क्या करना होगा। वो लोग जिनके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा, क्रोध और बदला लेने की यहाँ पर दिख रही है, ऊर्जा दिख रही है आपकी, तो इन चीज़ों से आपको बचना है। क्योंकि गाइस, जो चीज़ें हुई हैं वो आपके डेस्टिनी में था, या फिर बोले आपके कर्मा के हिसाब से ये चीज़ें होनी थी, हुई। आज आप ऐसे नहीं हैं, आप कुछ गलत नहीं करते हैं, फिर भी आपके साथ गलत हुआ। हार्ट हार्ट चक्र आपका ब्लॉक दिख रहा है, तो क्या करना है आपको। हर चीज़ में, हर एक वो चीज़ जो आपसे कड़वे तौर पर जुड़ी हुई थी, या फिर आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिया, पॉजिटिव नहीं थे, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो स्थिति हो, आपकी परिस्थिति हो, आसपास के लोग हो, या कोई वातावरण हो, कोई जगह हो जो आपको सूट ना की हो, उस पर भी आपको एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। बार बार मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि एक्सेप्टेंस जिस दिन आपके मन में, आपके अंतरात्मा में आ जाएगा कि यस ठीक है, जो हुआ हुआ, अभी हमको देखना है, इन चीज़ों को लेकर अगर आप चलोगे, एक कहते हैं पर्सनल ग्रजेस या पुरानी बातें, कुछ दिक्कतें हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं आपकी लाइफ में जो हुए हैं, ये खड़े किए गए या सामने से आए, उन बातों में आपको अपने दिल को बहुत नरम और हल्का करके रखना पड़ेगा, सॉफ्ट कॉर्नर बनाकर चलना पड़ेगा। अगर नहीं चलेंगे तो ये चीज़ आपके साथ बार बार रिपीट होगी, क्योंकि हार्ट चक्र में ब्लॉकेज ज़रा भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आपको डर और भय भी पैदा होगा, संशय भी होगा, डाउट्स भी आएंगे। इस वजह से आप गलत काम कर सकते हैं, गलत निर्णय ले सकते हैं, अच्छे रिश्तों को भी आप बिगाड़ सकते हैं, बहुत से रिश्ते आपसे दूर जा सकते हैं, जो आपको हेल्प और सपोर्ट करने वाला वो भी आपसे दूर हट जाएगा। तो ये चीज़ें जो है वो यहाँ पर क्लियर दिख रही हैं। ठीक है, पेशेंस के साथ आपको और आपको क्या करना चाहिए, अगर
कम शब्दों में ज़्यादा बातों को बताऊं मैं करूं तो इन चीज़ों को कि निगेटिविटी आपके साथ चल रही है, जिन लोगों को मैंने बताया है बहुत कम मात्रा में पर है, आप अपनी ओर से आपने पॉजिटिविटी बढ़ाने की कोशिश की है, 101% यहाँ क्लियर दिख रहा है। लेकिन कुछ चीज़ों में ऐसे जैसा होता है ना, समस्याओं में फंस जाना, परिस्थिति में फंस जाना या समझ में नहीं आना कि क्या करना, इधर उधर भागना, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी दिख रही हैं। तो उन चीज़ों में आपको उलझना नहीं है, आप अपने आप में पॉजिटिव रहकर काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ अच्छा आपके साथ होगा। रिलेशन भी आपकी सुधरेगी, आपका फाउंडेशन भी बनेगा, आपको मैसेजेस भी प्राप्त होंगे, आप डिसीज़न भी ले पाओगे। आपको क्या करना होगा, आपको अभी जो ऐसा दिख रहा है कि ईश्वरीय शक्ति के साथ आप जुड़े हो सकते हैं, प्रार्थनाएं करते हुए दिख रहे हैं, आप यहाँ पर अफर्मेशन डालते हुए दिख रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन चल रही है कुछ चीज़ों की, आप ऐसा लग रहा है जैसे लोगों की हित और सेवा के भाव में दिख रहे हैं, सेवा करते हुए दिख रहे हैं, लोगों का अच्छा सोच रहे हैं, अच्छे कर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर एनर्जी को पैदा करना जो पॉजिटिव वे पर। तो ये चीज़ें जो आपकी चल रही हैं वो गाइज़ यही आगे जाके आपके सारे परेशानियों से आपको निकालेगा, आपके काम भी बनाएगा। देखिए आपको मैसेज भी मिलेगा, आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेगा, आपको रास्ता भी मिलेगा। निर्णय जो नहीं ले पा रहे थे कठिन से कठिन, वो निर्णय डिसीज़न भी लोगे, ऐसा अचानक से ऐसी स्थिति बनेगी कि आप वो काम कर ले जाएंगे और उस चीज़ से आप बाहर निकलोगे। आपके पर्सनल लाइफ में हैप्पीनेस भी आएगी, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, जो बताया है उस पर आप काम करोगे, उस पर वर्क करोगे, उस पर पॉजिटिव रहोगे, उस तरीके से गाइडेंस को आप फॉलो करोगे तो यहाँ पर चीज़ें आपकी बहुत अच्छी जाएंगी। आपके साथ कुछ लोग अच्छे काम के लिए भी आपके साथ पॉजिटिव वे पर जुड़ेंगे गाइज, अपने आप आकर जुड़ेंगे, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है ना, तो ये आपकी पॉजिटिविटी है जो लोगों को अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर आपके साथ बहुत बहुत से कामों में वर्क करेगा। अगर आप देखोगे कि लंबे समय से काम अटका था वो काम होगा, आप लंबे समय तक किसी रिश्ते से दूर हटे थे वो नज़दीक आएंगे, कुछ ऐसे काम जो जिस पर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, निर्णय नहीं ले पा रहे थे, आप उसमें आगे बढ़ोगे, निर्णय भी लोगे। जिन काम में आपको पहले असफलता मिली थी अभी आपको आने वाले टाइम पर वो सफलता भी मिलेगी। चीज़ें अट्रैक्ट हो रही हैं आपकी पॉजिटिविटी की वजह से। ठीक है, अब आता है नई शुरुआत करने वालों के लिए। तो आप में से मैंने जिन लोगों के लिए बोला है कि यस, न्यू जर्नी आपकी एक तो स्पिरिचुअल लाइफ की भी शुरू हो रही है, 60-70% लोगों की स्पिरिचुअल लाइफ की न्यू जर्नी है। दूसरा, आपके पर्सनल लाइफ की नई शुरुआत हो रही है जिसमें आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की ज़रूरत रहेगी और सब कुछ अच्छा होगा गाइस। यहाँ पर आपको मैसेज मिल सकता है मनी या ऐसे किसी काम से संबंधित। आप किसी एक जगह में बैठे ना रहें, थोड़ा सा जगह को बदले, चेंज करें, कहीं आने जाने की कोशिश करें, कुछ ऐसा जिस वजह से मान लीजिए एक जगह काम तो होना आपका बनना है, तो आपको क्या करना होगा, जगह थोड़ा सा चेंज करना। अगर एक ही घर में एक ही रूम में अगर आप लंबे समय से एक ही जगह में बैठ रहे तो बिल्कुल भी नहीं बैठना, बिल्कुल भी नहीं करना, बदल देना, दूसरी जगह बदलिए थोड़ा सा। और अगर एक ही शहर में लंबे समय से रह रहे, कई वर्षों कई सालों से आप कहीं बाहर नहीं निकले, तो थोड़ा सा आपको बाहर जाना होगा, चीज़ों को बदलना होगा। देखना अचानक से आपकी सारे काम बनने लग जाएंगे, चीज़ें आपके हाथ में आ जाएंगी, आपकी सोच आपको खुद एहसास हो जाएगा कि यस हाँ इस वजह से हुआ है। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ वर्क कर रही है और उसमें आपको बाहर निकलने का एक मौका मिलेगा। पेशेंस और धैर्य रखने की ज़रूरत है। जिन लोगों के लिए मैंने बताया कि हार्ट ब्लॉकेज, तो आपको इतना ज़्यादा कहते हैं ना कि अपने मन में परेशानी और दिक्कतों को लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है। डिसीज़न, निर्णय आप लोगे मिलकर, कुछ लोग सलाह करके आपके सामने आएंगे, बट वो चीज़ें निकल जाएंगी आपकी पॉजिटिविटी की वजह से। पर्सनल लाइफ में कुछ निर्णय या कुछ अच्छा होगा, खुशियाँ बढ़ेंगी आपकी, जैसे आपको लगेगा कि हीलिंग होने लगी, बीमार व्यक्ति ठीक होने लगा है, खुश होने लगा है, आपको फील होगा। आप में से जो लोग भी बीमार होंगे इन चीज़ों से निकलेंगे। रिश्तों में आपको जो प्रोटेक्शन में है कमिटमेंट मिल सकती है गाइज, आगे जा सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं जो अंदर से कुछ और कर रहे हैं, बाहर से कुछ और कर रहे हैं, बताना नहीं चाहते, तो बिल्कुल गलत नहीं करना है, बिल्कुल गलत नहीं सोचना है, क्योंकि यहाँ पर आपके सारे काम रुक जाएंगे। जो लोग कर रहे हैं तो इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, किसी के भी साथ नहीं करना है, चाहे वो कोई भी हो। तो ये चीज़ें आपको एक बेस्ट रिजल्ट देगी।
और चीज़ों के लिए अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा कि जिन लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल हो रही है, परेशानी हो रही है, तो क्या बोलते हैं, क्या किस तरीके से आता है। यस, जिनके साथ ज़्यादा परेशानी दिक्कतें आ रही है, तो गाइस आपका ये वही टाइम है, जो एनर्जी चल रही है, ये वर्क का टाइम है। आपके अंदर बहुत सारा टैलेंट है। ये कार्ड बोलता है कि आपके अंदर अथाह टैलेंट है। आपको बोलने की, सुनने की, कोई ना कोई ऐसा जैसा होता ना कि अंदर से हाथों से काम करना, दिमाग से काम करना, शरीर से काम करना, चल कर जाना, कुछ करना, हाथ से बनाना, दिमाग से डिसीज़न, निर्णय लेकर कि यहाँ नहीं यहाँ ऐसे करना, कुछ सेट करना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। बहुत सारा क्रिएटिव जो वर्क है वो आपके एनर्जी में चल रहा है। उसको, जो दबी पड़ी है क्रिएटिविटी, उसको बाहर निकालो, क्योंकि आप इतने कैपेबल हैं। क्योंकि ये वो टाइम आ गया है जब यहाँ पर आपको अपनी क्रिएशन एक अलग तरह की सबके सामने लानी होगी, उस पर वर्क करना होगा, उस पर सोचना होगा, उस पर, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत बड़ा सहारा मिलेगा, बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। और अगर जिन जिन लोगों को कई बार मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिली है, निराश बैठे या ना, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना होपलेस हो जाना, बहुत ज़्यादा निराश हो जाना, तो आपको होप नहीं खोनी है। यहाँ पर दिख रहा है कि आपको जो सोच है उसको और ओपन करें, क्योंकि यहाँ पर हार्ट ब्लॉकेज आ रहे हैं, शायद इसी वजह से आ रहे हैं। थर्ड चक्र आपका वर्क करने के लिए क्लियर बैठा हुआ है, लेकिन आपको अपनी सोच बदलनी होगी, बिल्कुल चेंज करना होगा। कुछ खोजो, सोच से दिमाग लगाओ, उसमें आपकी सोच पड़ी, उसमें आपका निर्णय पड़ा है, जो चीज़ें आपकी काम कर जाएंगी। जो अभी तक नहीं सोचा है वो आप सोचोगे और उस पर वर्क करोगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो ये थी गाइज आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।